फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सेनेटर फैसल वावडा अपना जवाब जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर तमाम टीवी चैनल्स को शो कॉज नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल बोले, टीवी चैनल्स ने अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करना छोड़ दिया तो मामला खत्म हो जाएगा। तौहीन अदालत पर सजा के साथ 1 लाख जुर्माना है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, एक बयान में कोई 10 बार तौहीन करे तो जुर्माना 10 लाख होगा, जिस पर फरूक नसीम बोले जुर्माना 1 लाख रुपए ही होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। तो गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं खड़े में बैठे हुए आदमी के साथ कैमरे के सामने जाके हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा। मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। फैसल वावडा कहते हैं, अदालत ने अभी मुस्तफ़ा कमाल का केस सुना गया है, जब मेरा केस सुना जाएगा तो पता चलेगा। माफी मांगना कोई गुनाह नहीं, लेकिन माफी के लिए कोई काम गलत भी तो होना चाहिए। माफी तो थड़े पर बैठे इंसान से भी मांगी जा सकती है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। जजेस से मुतालिक रऊफ हसन वाली बात सोच भी नहीं सकता। हमने अपोलॉजी की और साथ हमने लिखा है जो चौथे पॉइंट पे लास्ट पैराग्राफ में कि रिबा के केस को फिक्स किया जाए। ये हमारी टोटल कंडक्ट थी। मैं बहुत मुतमईन हूँ ऑनरेबल जजेस के कंडक्ट से, और मैं आपके सामने एक दफ़ा फिर मैंने जो लिख कर दिया है, मैं अनकंडीशन, अगर हमारी बात बुरी लगी है मैं कंडीशनल अपोलॉजी टेंडर करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपीलों का केस। बानी पीटीआई की पेशी बराह रास्त नश्र न करने के फैसले पर जस्टिस अतहर मिनल्ला का इख्तिलाफी नोट जारी। 13 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया है कि बानी पीटीआई मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। बानी पीटीआई की पेशी को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 184(3) के तमाम मुकदमात बेंच 1 से लाइव दिखाए गए। बानी पीटीआई के अकाउंट से मुतनाज़ा ट्वीट की तहकीकात। FIA हुक्काम के बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन से पूछगछ। जिब्रान इलियास और अजहर मिशवानी बैरून मुल्क से सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हैं। गौहर खान का जवाब, सोशल मीडिया पॉलिसी गैर मुल्की सरजमीन पर बैठे अफराद के हवाले क्यों की, FIA का सवाल। बैरिस्टर गौहर बोले, ये मामलात उनकी पार्टी में शमूलियत से पहले तय पा चुके थे। रऊफ हसन ने बताया, सोशल मीडिया टीम की सरबराही जिब्रान इलियास कर रहे हैं, ये वही जिम्मेदार हैं। वीडियो क्यों अपलोड की गई उसकी मालूमात नहीं। हमारा FIA ने बुलाया है तो आएंगे, लेकिन अभी हमने हाई कोर्ट में भी मूव कर दिया है और इनकी जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज किया हुआ है कि बारहा हमने ये कहा है कि जो पार्टी सीटें जीतें उसकी मैंडेट उसको मिलने चाहिए। FIA के नोटिस पर पेश हो गए, 1 घंटा सवालात के जवाबात दिए, दोबारा बुलाया तो भी आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम का मैंडेट चोरी नहीं होना चाहिए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात की कोशिश करेंगे। बानी PTI के एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान से मुतालिक पोस्ट का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को रिलीफ मिल गया। अदालत ने FIA को तादेबी कार्रवाई से रोक दिया। दोनों रहनुमाओं को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने पेश होने की हिदायत। FIA को नोटिस, 25 जून तक जवाब तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरे चीन, पाक चाइना बिजनेस फोरम में शिरकत। खिताब में कहा, कर्जों के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के लिए चीन आए हैं। चीन की तरक्की हम सब के लिए काबिल तक़लीद है। हमें माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफरादी कुव्वत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुआवे हेडक्वार्टर का दौरा। इदारे के आला हुक्काम की जानिब से ब्रीफिंग। कंपनी 2 लाख पाकिस्तानी तालिब इल्मों को IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा चीन के शहर बीजिंग पहुँच गए। IT, ज़राअत और मादनियात के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वसाइल हैं। SIFC सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिये मस्बत समत की जानिब गामज़न हैं। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहात पर है। सरमायाकारी और तिजारत के वज़रा की चीनी कंपनीज के CEO से मुलाकातें।
معاہدوں پر دستخط. توانائی، زراعت، فرٹیلائزر، IT، موبائل مینوفیکچرنگ، فارماسوٹیکل، فٹ ویئر اور فائبر کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی. علیم خان کہتے ہیں حکومت سرمایہ کاری کے لیے نجی شعبے کو مکمل فری ہینڈ دے گی. چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی سیاست ہے وہ ہم بند کریں. کچھ ایسے قوتوں کو سپورٹ کیے گئے جس کے نتیجے میں اب ایسے ایڈوانس ویپنری آئے ہیں ہمارے کرمنلز کے ساتھ اور ہمارا اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن متاثر ہوا ہے. سندھ پولیس پر اعتماد کا اظہار، امن و امان کی صورتحال متاثر ہونے کی بھی تصدیق. بلاول بھٹو کہتے ہیں ریاستی پالیسی کی وجہ سے جرائم پیشہ افراد کے پاس جدید ہتھیار آ گئے. الیکشن کو کئی ماہ ہو گئے، اپنے نمائندوں میں سستی دیکھ رہا ہوں. 6 ماہ بعد کابینہ کی کارکردگی کا جائزہ لوں گا. بانی PTI کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ہمیں کیا، وہ مکافات عمل بھگت رہے ہیں. وزیر اعظم سے وعدہ پورا کرنے اور صوبے کو پیسہ دینے کا مطالبہ. لانتی انسان، تیرا کام کیا ہے؟ تو بار بار وزیر اعلیٰ کر رہا ہے. تیری حیثیت کیا ہے؟ ابھی تجھے گھراؤ سے نکال کے باہر روڈ میں پھینک دوں گا. یہ تیری حیثیت ہے؟ برداشت کر رہا ہوں روزانہ بیٹھ کے 9 مئی کا ملزم. وہ تیرے باپ کا کام ہے 9 مئی پہ. تو مدعی بھی بنا ہوا ہے، تو جو ہے گواہ بھی بنا ہوا ہے، تو جج بنا ہوا ہے. تو کون ہے 9 مئی پہ نہ لینے والا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو تڑاک پر اتر آئے، گورنر کے باپ تک پہنچ گئے. بولے گورنر کی اوقات کیا، کسی ایسے شخص کے رشتہ دار نہیں جو چور ہو. بلاول بھٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. یہ سوال میڈیا ضرور کرے کہ وزیر اعلیٰ پختونخوا کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک ایڈمیشن لیا تھا آکسفورڈ میں، کس بنیاد پہ لیا تھا؟ وہ بتاؤ، فارم دکھاؤ. اس فارم پہ قوم کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا ہے، کہ ہی ہے کہ کیا ہے. بتا دیں کہ تیسری دفعہ آپ نے بات کی کہ استعفیٰ دینے کا آپشن موجود ہے، تو کب تک توقع کر سکتے ہیں جناب؟ کیا سمجھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب کمٹمنٹ والا معاملہ تو رہا ہی نہیں ہے، کمیٹیوں کے تک بات ہوتی ہے. استعفے دینے کی بات کر کے جواب گول. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں چور اور سپاہی، ڈاکوؤں اور افسروں کا تعلق کراچی سے نہیں، ان کے درمیان تعلق، رشتے اور کاروبار ہیں. پیپلز پارٹی سے کمٹمنٹ والا معاملہ اب نہیں رہا. صارم برنی امریکہ سے کراچی پہنچتے ہی پکڑے گئے. 25 سے زائد بچوں کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کا الزام. مقدمہ درج، تحقیقات کا بھی آغاز. FIA حکام کا کہنا ہے سماجی رہنما کو امریکی حکومت کی شکایت پر حراست میں لیا گیا، کل عدالت میں پیش کیا جائے گا. لوگوں نے مجبور کر دیا بولنے پہ کہ کب تک چپ رہوں اور وہ کب تک بولتے رہے، میری ذات پہ کیچڑ اچھالتے رہے. ہر چیز برداشت ہے لیکن ذات پہ انگلی برداشت نہیں ہے. وہ کیا کہہ رہا ہوں یہ تبھی بتاؤں گا، کس پلیٹ فارم سے کس طرح کیا، وہ سب آگے بتاؤں گا، آگے دکھاؤں گا. کچھ لوگوں نے ذات پر کیچڑ اچھالا، بولنے پر مجبور کر دیا گیا. صارم برنی کا حراست سے پہلے ویڈیو بیان، کہتے مخالفین کا سامنا کروں گا، بھرپور جواب اور ثبوت دوں گا. اہلیہ بولی جو الزامات لگائے گئے اس پر حیرانی ہے، کیوں گرفتار کیا گیا، صارم پر لگنے والے الزامات پر کس کو ذمہ دار ٹھہراؤں. PTI کے رہنما صنم جاوید سرگودا جیل سے آزاد ہوتے ہی پھر گرفتار. گجرانوالہ پولیس نے 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا. عالیہ حمزہ بھی اسی کیس میں نامزد ہیں. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے استعفیٰ دے دیا. صدر دروپدی مرمو سے ملاقات میں استعفیٰ صدر کے حوالے کیا. صدر کی نریندر مودی کو حکومت سازی کی دعوت. نریندر مودی ہفتے کو تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. سابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پریشانیاں عددی برتری کے باوجود کم نہ ہو سکیں. اب حکومت بنانے کے لیے بھی مودی کو اتحادیوں کا سہارا لینا پڑے گا. لوک سبھا کے انتخابات میں انتہا پسند جماعت BJP اور اس کے اتحادی NDA نے 295 نشستیں جیت لیں. کانگریس اور اس کے اتحادیوں کو 231 نشستیں ملیں. بھارتی الیکشن میں انتخابی مہم کے دوران مسجد کی طرف علامتی تیر چلانے والی انتہا پسند BJP رہنما مادھوی لٹھا کو شکست. آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے مادھوی لٹھا کو 3 لاکھ سے زائد ووٹوں کے بڑے مارجن سے ہرا دیا. ملکی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت کے 100 دن پورے. پنجاب میں مریم اسپیڈ کے چرچے. آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 1300 روپے کی کمی. نان اور روٹی سستی. صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں بھی انقلابی اقدامات. وزیر اعلیٰ پنجاب سے تھیلیسیمیا کے مریض محمد رضوان کی ملاقات. مریم نواز نے 5 لاکھ روپے کا امدادی چیک دیا.
घर की ख्वाहिश पूरी करने का वादा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं थैलेसीमिया का हर मरीज मुआशरे की खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। ईद कुर्बा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। हर किसी को मुनासिब कीमत में मनपसंद जानवर की तलाश। व्यापारियों को तगड़े खरीदारों का इंतजार। खूबसूरत और भारी भरकम जानवर सबकी तवज्जो का मरकज। कमजोर मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। शहर इख्तिदार में तेज आंधी, झक्कड़, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बरसात। गर्मी का जोर टूट गया। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और झक्कड़ चलने के साथ बारिश की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। खुशाब में आसमानी बिजली गिरने से बाप 2 बेटों समेत जाबहक हो गया। पार्क्स और खेलों के मैदानों में दाखिला फीस वसूली के खिलाफ केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने डीजी पार्क्स को तलब कर लिया। सहूलियात की तफसील भी मंगवा ली। साबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन और लेवल 4 के एमएल हस्की के लियारी के ककरी ग्राउंड आमद। वालेहाना इस्तकबाल, नुमाइशी मैच भी देखा। सूबाई वज़ीर खेल ने कहा ककरी ग्राउंड जैसे खूबसूरत मैदान कराची के हर इलाके में बनना चाहते हैं। कौमी टीम को वर्ल्ड कप से कबल बड़ा धचका। कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार। अमेरिका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से बाहर। कप्तान बाबर आजम की तस्दीक। पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ 6 जून को खेलेगी। सहूलतों पर तवज्जो नहीं, हदफ से वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाना है। कौमी कप्तान बाबर आजम ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं हमारे जहन में है हमें किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। कोशिश करेंगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और कामयाबी हासिल करें। मुझे बतौर कप्तान हर खिलाड़ी पर भरोसा है। अब तमाम सीनियर प्लेयर्स को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना होगी। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे जारी। ग्रुप ए में आयरलैंड और भारत मध्य मुकाबिल। भारतीय बॉलर्स ने आयरिश टीम को बेबस कर दिया। पूरी टीम 96 रन बनाकर ढेर। भारतीय टीम की बैटिंग जारी। और चीन में शहरी ने दुनिया का 7वां बड़ा दरिया रस्सी की मदद से अबूर कर लिया। चीनी शहरी ने कामयाबी का इजहार कौमी परचम लहरा कर किया।